हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वंश खंडेलवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईएएस किस तरीके से बना जाता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं आईएएस बनने के लिए और किन किन एग्जाम का पैटर्न होता है, कौन सा एग्जाम हमें देना होता है और क्या न्यूनतम आयु चाहिए आपको, क्या मैक्सिमम आयु आपकी होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, हाउ टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर किस तरीके से बना जाता है, कैसे बने जाते हैं। To become an IAS officer, you need to qualify the Civil Services Examination conducted by UPSC every year. IAS ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपको सिविल सर्विस एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है, जो यूपीएससी के द्वारा यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटिंग एजेंसी, उसके द्वारा हर साल कंडक्ट किया जाता है। The exam is conducted to recruit civil servants for about 24 services, including IAS, IPS, IFS, central government service, as well as other allied service. ये जो एग्ज़ाम है, जैसे कि मैंने बताया, ये सिविल सर्विस के लिए रिक्रूट किया जाता है। इसमें खाली आईएएस ही नहीं, इसके अलावा 24 सर्विसेज और होती हैं, जैसे कि आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और अधिक सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज होती हैं जो इसमें चुनाव करी जाती हैं। हु कंडक्ट्स आईएएस एग्जाम। आईएएस एग्जाम कौन कंडक्ट करता है, जैसे कि अभी हमने इसके रिगार्डिंग बात करी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी इस एग्जाम को हर साल कंडक्ट करता है। हायरार्की वाइज आईएएस इज द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट अमंग द 24 सर्विसेज। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, हायरार्की वाइज आईएएस हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है अमॉन्ग्स द 24 सर्विस लाइक आईपीएस आईएफएस में, मतलब जितनी भी 24 सर्विसेज जो यूपीएससी कंडक्ट करता है हर साल, आईपीएस आईएफएस और भी अधिक सर्विसेज, उनमें आईएएस सबसे टॉप हायरार्की की जॉब है। पॉपुलरली नोन एज द आईएएस एग्जाम, ऑफिशियली इट इज कॉल्ड एज सिविल सर्विस एग्जाम। आईएएस एग्जाम को ऑफिशियली सिविल सर्विस एग्जाम भी कहा जाता है, सीएससी, विच इज कंडक्टेड एवरी ईयर बाय द सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी, जो हर साल कंडक्ट किया जाता है सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा, जो यूपीएससी है यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो अब हम बात करेंगे हु इज एन आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर कौन होता है, क्या एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, क्या क्वालिफिकेशन हमें चाहिए होती है, एज लिमिट्स क्या होती हैं, कम से कम हमें न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आयु कितनी होनी चाहिए, अटेम्प्ट्स कितने देने होते हैं, विच एग्जाम हैज़ टू बी गिवन टू बिकम एन आईएएस, कौन सा एग्जाम हमें देना होता है आईएएस बनने के लिए, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है आईएएस बनने का। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन था, हु इज एन आईएएस ऑफिसर। आईएएस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। An officer selected into the Indian Administrative Service can get exposure in a very diverse role like the collector, commissioner, head of public sector units, chief secretary, cabinet secretary, etc. जैसे कि आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पे दिखा हुआ एक आईएएस ऑफिसर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि एक्सपोज करता है काफी सारे रोल्स के अंदर, कलेक्टर, कमिश्नर, हेड ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के ऊपर, चीफ सेक्रेटरी भी होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी भी होते हैं, मतलब ये हायर टू हायर लेवल पे भी होते हैं बहुत आईएएस ऑफिसर। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपका भारतीय होना ज़रूरी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन आपकी ज़रूरी है एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एज लिमिट की बात करें, न्यूनतम आपको कम से कम आयु आपकी किस ईयर्स होनी चाहिए, किस साल। मैक्सिमम की बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा आयु 32 साल होनी चाहिए। अटेम्प्ट्स अटेम्प्ट्स की बात करें तो 6 बार जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले अटेम्प्ट दे सकते हैं, 9 बार ओबीसी वाले अटेम्प्ट दे सकते हैं, एससी और एसटी अप टू एज लिमिट तक कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। विच एग्जाम हैज टू बी गिवन टू बिकम एन आईएएस। जैसे कि हमने पहली बात करी, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है। टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर द कैंडिडेट नीड्स टू क्रैक द सिविल सर्विस एग्जाम conducted by UPSC. After passing the UPSC CSE exam, only an aspirant candidate can become an IAS officer. जैसे कि आपको पढ़ के समझ आ गया होगा, यूपीएससी सीएससी का एग्जाम क्रैक करने के बाद, यूपीएससी द्वारा क्रैक करे गए सीएससी यानी कि सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने के बाद ही एक एस्पिरेंट कैंडिडेट बिकम आईएएस ऑफिसर बनता है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है आईएएस बनने का। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यूपीएससी सिलेक्शन प्रोसेस हैपन इन 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस में यूपीएससी का सिलेक्शन प्रोसेस होता है। सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, प्रीलिम एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर। उसके बाद सिविल सर्विस का मेन एग्जाम होता है, मेन कहते हैं, जैसे पहले फर्स्ट जो पार्ट होता है दैट इज प्रीलिम, सेकंड जो होता है मेन। एग्जामिनेशन इज रिटन होता है ये एग्जाम,
और थर्ड जो स्टेप है वो है इंटरव्यू, जिसके अंदर आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट करी जाती है। तो मीन्स ये एग्जाम 3 स्टेजेस में कंडक्ट होता है। द फर्स्ट स्टेज इज प्रीलिम, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के साथ आता है। सेकंड इज सिविल सर्विस का मेन एग्जाम। थर्ड इज इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट एग्जाम। आपको समझ आ गया होगा ये एग्जाम कितने माध्यम में स्टेजेस में होता है, और एक एस्पिरेंट कैंडिडेट को तीनों एग्जाम में अच्छी रैंक के साथ होना होता है, जब भी वो एक आईएएस ऑफिसर सक्सेसफुली बनता है। आई थिंक आपको वीडियो देख के सब कुछ समझ आ गया होगा कि सिविल सर्विस का यानी कि आईएएस बनने का सफर किस प्रकार से होता है, क्या एग्जाम करना होता है, कितने स्टेजेस में एग्जाम होता है, और आप अपने सफलतापूर्वक आईएएस जरूर बनेंगे। आप मेरी पूरी आपसे विशेष है, आप सभी एस्पिरेंट्स हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि वो एक सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर बने, मेहनत से सारे एग्जाम्स को क्रैक करें। जैसे कि इस कोर्ट्स में भी लिखा है, यू कैन नॉट क्रॉस द सी मर्ली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेरिंग एट द वाटर। यानी कि आप एक सी को खड़े होके या देख के पानी को, लाइक एक सी के अंदर जो पानी है आप उसको देख के या खड़े होके क्रॉस नहीं कर सकते। ये एक द फेमस कोट है रविंद्रनाथ टैगोर का, द किंग ऑफ डार्क चैम्बर, जिसमें वो कहते हैं, वन कैन नॉट क्रॉस अ रिवर बाय मर्लिंग स्टैंडिंग एंड स्टेरिंग। यानी कि एक लाइक बंदा एक खड़ा होके या पानी को देख के रिवर को क्रॉस नहीं कर सकता। सिमिलरली वन कैन नॉट क्लियर द CSC बाय ड्रीमिंग एंड रीडिंग सक्सेस स्टोरीज। मतलब आप किसी की अगर सक्सेस स्टोरी देख के इंस्पायर हो रहे हो वो अच्छी बात है, लेकिन कोई भी सक्सेस स्टोरीज रीडिंग करने से या सपने देखने से आप CSC का यानी आईएएस का एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। किसी भी CSC का, किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। वन हैज टू टेक अ स्टेप एंड लीव फॉरवर्ड, एक कदम तो आपको आगे की तरफ बढ़ाना ही पड़ेगा। वन हैज टू ओवरकम द procrastination and should start reading the necessary material and practice mock papers to success in the exam। आगे बढ़ने के लिए आप कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से अच्छे रीडिंग करें, अच्छे से अच्छे पढ़ाई करें, अच्छे से अच्छा मटेरियल आप यूज़ करें, जो भी मटेरियल आपको चाहिए, नेसेसरी है, रिक्वायरमेंट है, उसको यूज़ करें, प्रैक्टिस करें, मॉक पेपर्स को सॉल्व करें, जिससे कि आप इस एग्ज़ाम में सक्सेस पा सकें। एक कोट है रविंद्रनाथ टैगोर, फेमस, जैसे कि उनका है फेमस का, द किंग ऑफ डार्क चैम्बर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस वीडियो देखने का। अगर आपको अच्छा लगी वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिए। धन्यवाद।